ओम शांति। आज 2 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। राइट, बाबा ने हम बच्चों को डायरेक्शन दिया और वार्निंग दी, क्योंकि बाबा बीज रूप है, क्रिएटर है, और क्रिएटर को पता है कि इसके आगे अब क्या होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया जाने वाली है, जो नौका डूबने वाली है उसमें अगर बैठेंगे तो क्या होगा, डूबेंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से अपना ममत्व तोड़ दो, अपना पल्लू छुड़ा लो, क्योंकि ताल्लुक छोड़ दो, क्योंकि ये जाने वाली, जो चीज़ जाने वाली होती है उसे प्रीत नहीं रखी जाती है, संबंध नहीं रखे जाते हैं। ये चीज़ बाबा ने कही है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। बाबा कहते हैं कि अभी मैं पढ़ाता हूँ, मेरा मानना ऐसा है, भले बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध अगले जन्म के लिए है, आगे आने वाली, लेकिन सच पूछा जाए तो उसकी प्राप्ति का अनुभव हम अभी अच्छी तरह करते हैं। जो हमको खुशी मिलती है, अशांति मिटती है, सुख मिलता है, शक्ति आती है, ये सब बाबा की पढ़ाई से तो है। हाँ, ये अवश्य है कि जो राजाई इत्यादि है वो हमें अभी स्वीकार नहीं करनी है, वो हमारी सत्युगी चीज़ है। तो अभी हम पढ़ते हैं और प्रारब्ध हमारी नेक्स्ट में है, ये बाबा इस भाव से कहते हैं। लेकिन उस पढ़ाई की जो कदर है वो तब होती है जब हम वर्तमान में उसका अनुभव करते हैं, और वो अनुभव हम बच्चों को होता है। यानी पढ़ाई की प्रारब्ध तो राजाई पद है, लेकिन वर्तमान में जो शक्ति है और जो सारे, इवन पढ़ाई नहीं करेंगे तो योग भी नहीं लगेगा, धारणा भी नहीं होगी, और सेवा भी नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है, सब इसी जन्म के लिए पढ़ता है। अभी पढ़ रहे हैं अमर लोक के लिए, और अमर लोक कोई एक जन्म नहीं होता है, अमर लोक हमारा 21 जन्म तक रहता है। तो ये जो पढ़ाई है ये इतनी गहरी है, इतना अध्ययन इसका गहन है, इतनी प्राप्ति इसकी गहन है, जो कि केवल एक जन्म नहीं परंतु 21 जन्मों के लिए हम अमर लोक के लिए पढ़ते हैं। और वहाँ पर हम इसका जो रिजल्ट है, पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता, उसका अनुभव करते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराए देश में, तो उनका देश कौन सा है? शिव बाबा का देश तो परम धाम है, और शिव बाबा वहाँ से इस देश में आते हैं। क्यों बाबा कहता पराया देश? क्योंकि जो देश बाबा ने बनाया था, जो दुनिया बाबा ने बनाई थी, वो तो रही नहीं। उसके ऊपर रावण ने अपना साम्राज्य डाल दिया, तो वो तो रही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पराए देश में आता हूँ, और ये देश अब रावण का देश बन गया है। इस रावण के देश से फिर से मुझे अपना देश बनाना है। बाबा ने कहा
कि यह संगम युग, वो सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है, रावण का भी देश है, संगम युग। इसीलिए कहा गया राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, क्योंकि ये दोनों ही वर्तमान समय। रावण है तो रावण से अगर राम का बनना है तो राम को फील्ड में आना पड़ेगा ना। तो राम त्रेता युग के राम नहीं, परंतु शिव बाबा राम वे आते हैं और आकर के रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने का ज्ञान देते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कुछ समय पहले कि राम अर्थात शिव बाबा वो संगम पर आते हैं, तभी रावण भी जाता है जब, और फिर राम का परिवार भी जाता है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए, हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है, रहते तो यहाँ ही है। तो बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक कैसे तोड़ें? क्योंकि जब बुद्धि को कार्य में भी लगाना होता है, संबंध संपर्क में आना होता है, जिसे कहते हैं दुनिया के जो ज्ञान में नहीं उनसे भी संपर्क में आना होता है, हर प्रकार से रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी होती है। तो बुद्धि तो जाएगी ही कार्य में, लेकिन बाबा साथ में ये भी कहते हैं कि ताल्लुक तोड़ना पड़े। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला होता है, हमारा कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, उसे कोई ऐसी बीमारी घेर लेती है और डॉक्टर कह देते हैं टर्मिनल, आगे चलने वाला 10 दिन के बाद ये नहीं है या 10 महीने के बाद नहीं है। आपकी प्रीत है, आपका प्रिय है, लेकिन आप क्या करते? बुद्धि से अपना लगाव उनसे तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं? तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये व्यक्ति जाने वाला है, ये मेरे साथ नहीं रहेगा और उसको मुझे फेस करना पड़ेगा। तो हम पहले से क्या करते हैं? बुद्धि को तोड़ते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये दुनिया जाने वाली है, मैं बता रहा हूँ जाने वाली है, और जाने वाली दुनिया से अगर आप प्रीत रखोगे तो आपको कष्ट होगा। और अगर पहले से पूर्व तैयारी की हुई होगी, बुद्धि से तोड़ा हुआ होगा, तो आपको वो दुख नहीं होगा। ये हमारी मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन बिफोर द इवेंट टेक्स प्लेस। तो बाबा ने जो कहा कि जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया कि बहुत सुंदर एग्जाम्पल, कि किसी की बीमारी पता चल जाए या अपनी ही कोई बात पता चल जाए, तो पहले तो इनिशियल शॉक होगा और उसके बाद मेंटली प्रिपरेशन होने लगती है कि जाना है। तो इसी प्रकार हमें पता है कि ये दुनिया जाने वाली है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें तो बुद्धि ना जाए, और फिर टॉलरेट करना भी छोटी छोटी चीज़ें आसान हो जाएगा, क्योंकि पता है ये तो थोड़े समय के लिए है। बाबा ने फिर कहा कि बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं। और बाबा ने कहा कैसे? योग से। फिर योग के लिए ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। ये बाबा कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? योग के द्वारा जा रहे हैं, और तो कोई जगह नहीं, कोई फिजिकली उठा के तो जाने वाली बात नहीं है। तो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म परमात्मा है, सूक्ष्म अपना घर है, सूक्ष्म अपना लक्ष्य है, तो जाना भी सूक्ष्म विधि से ही होगा ना। तो सूक्ष्म विधि याद है। जितना जितना हमारी याद अच्छी बनती जाती है, याद की क्वालिटी अच्छी बनती जाती है, उतना उतना हम नए विश्व के लिए प्रिपेयर होते जाते हैं। तो बाबा ने ये जो कहा कि योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, ये चीज़ है। योग के लिए, योग हमने कैसे लगाना है, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए ना, नॉलेज चाहिए, और यही अपने ज्ञान की विशेषता है।
तो ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। उसके बाद बाबा ने कहा योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी, तो योग के लिए तो ज्ञान है कि अपने को आत्मा समझो, और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, इसे स्पष्ट करें। ठीक है, बाबा ने योग के लिए ज्ञान है, याद मुझे कैसे करना है। भक्ति में भी याद किया हमने, लेकिन वो परिचय सहित नहीं था, संबंध सहित नहीं था, स्नेह सहित नहीं था। तो इसलिए बाबा आकर के हम बच्चों को अपने संबंध में लेते हैं, अपना परिचय देते हैं, तब हमारी बुद्धि एकाग्र होना आरंभ होती है। योग हमारा तभी लग सकता है। ज्ञान के लिए ज्ञान, तो बाबा ने हमको ज्ञान बताया क्या है। बच्चे देखने में तो शास्त्र, वेद, पुराण ये सब भी ज्ञान है, लोग उसमें विद्वत्ता प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं, लेकिन बाबा ने सिंपल अर्थ बताया। ज्ञान माना समझ, उसके लिए भी ज्ञान है, अर्थात समझ। अब सदियों से पढ़ते आए हम, परंतु उसका रिजल्ट क्या रहा। अब बाबा आकर के ज्ञान समझ जब कहता है, ज्ञान माना लाइट, ज्ञान माना वेल्थ, ज्ञान माना शक्ति। शक्ति अर्थात इन चीज़ों से हमें पुरानी दुनिया से मुक्त कर सकें, हमें नए जीवन का लक्ष्य प्रदान कर सकें, हमें प्राप्ति का अनुभव करा सकें, वो सब है ज्ञान। तो ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, अर्थात अंडरस्टैंड करना किसे हम ज्ञान कहें और किसे हम ज्ञान ना कहें, नहीं तो हम उसको ही ज्ञान मानते आए। बाबा ने कहा बुद्धि में है, हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। ब्राह्मण जन्म जो है ये हमारा एक ही है, और इसमें ही हम लोग सारे कल्प की नूंद करते हैं ना। जैसे मैंने जन्म लेने हैं आगे, जहाँ जन्म लेने हैं, उन सब की शूटिंग अभी हो रही है। मैं जितना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा अच्छी करूँगी, उतना ऊंच पद की अधिकारी होंगी। तो सतयुग में 8, फिर आगे 12, इस तरीके से चलते हैं। नंबर वाइज इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टडी। आप कैसा अच्छा पढ़ते हैं, उस पर ये पद का निर्भर करता है। बाबा ने कहा बुद्धि मिलती है, ये सब है आसुरी कर्म बंधन, हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। ये बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। देखिए, एक होता है कर्म बंधन तोड़ना, एक होता है कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनना है तो कर्म बंधन उसकी इनिशियल स्टेज है। हमें बहुत बहुत न्यारे होकर के कर्म करने हैं, साक्षी दृष्टा रह कर के कर्म करने हैं, न्यूट्रल रह कर के कर्म करने हैं, तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। कर्म बंधन हमको पहले अपने काटने पड़ते हैं, और कर्म बंधन काटने के लिए एक युक्ति है जो बाबा ने सिखाई है कि अपने सर्व संबंध मुझ पिता के साथ जोड़ो। उनके साथ जुड़ने से ये कर्म बंधन हमारे हल्के हो जाते हैं, और फिर हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने ब्राह्मण संबंध बोला, दैवी संबंध बोला, और कर्म बंधन को तोड़ना बोला, यानी बंधन जो है वो तोड़ने हैं, और ब्राह्मण संबंध को निभाना है, यानी तोड़ना नहीं है। क्योंकि अव्यभिचारी संबंध शिव बाबा के साथ है ना, तो उसको बाबा कहते तोड़ना नहीं है। ब्राह्मण संबंध है। इस समय हम लोग अगर औरों के साथ, ब्राह्मणों के साथ भी अगर हम एक्स्ट्रा लेन देन कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, तो वो भी उचित तो नहीं है ना, वो हमारी उससे फिर कटौती करेगा। इसलिए इसको बाबा कहता है कि सर्व संबंध इस समय मेरे साथ जोड़ो, ये बात है। बाबा ने कहा जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। कई आत्माएं आएंगी और जाएंगी,
लेकिन पढ़ने वाली आत्माएं वे ही निमित्त बन जाती हैं फिर झाड़ में और वृद्धि करने के। बाकी अच्छा अच्छा कहने वाले अनेक होते हैं, ताली बजाने वाले अनेक होते हैं, वाह वाह करने वाले अनेक होते हैं, लेकिन अपनी जीवन वाह वाह बनाए वो बहुत थोड़े होते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के फिर आगे झाड़ वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम पर, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। बाबा ने कहा वह देश बच्चों के लिए है, वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता, रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है, रावण भी गुम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप मैं भी परम धाम वासी बन जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो पाठ है वो संपन्न हो जाता है। मुझे अभी और कुछ करने का नहीं, क्योंकि बच्चों को पावन बनाने का मेरा पाठ है, बच्चों को वर्षा देने का मेरा पाठ है, वो मैं दे करके फारिग हो जाता हूँ, परम धाम निवासी बन जाता हूँ। और रावण जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सतयुग में उसकी आने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत शक्तिशाली किला है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बाबा ने कहा राज्य पांडवों का, न पांडवों का न कौरवों का है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दिया है, यानी पांडवों को भी दिया है, कौरवों को भी ताज दिया हुआ है। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी है। ये बात समझने की है कि कोई भी आत्मा को लाइट का ताज नहीं दिया जा सकता, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो धर्मात्मा है, चाहे वो धर्म स्थापक हैं, चाहे वो सन्यासी हैं, चाहे वो गृहस्थी हैं, किसी को भी लाइट का ताज नहीं दिया जा सकता। क्यों? लाइट का ताज केवल देवताओं को दे सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, और बाकी सब जो हैं वो शरीर उनका पवित्र नहीं है, इसलिए लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं। बाकी कौरवों को ताज दिखाया क्योंकि वो अपनी राजाई उसकी दिखाई जाती है। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा वो पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है, यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें। बाबा ने पूछा शंकर तो विनाश कराते नहीं, वो तो वहीं बैठे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये कहें। हम लोग अब कहते तो ऐसे ही शंकर विनाश के निमित्त हैं। बाबा ने कहा बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सो गति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। घर को याद करना है, क्योंकि घर जाने की भी एक ज़रूरत है। बच्चा हर समय स्टेज पर ही पार्ट प्ले नहीं करता है, आखिर तो घर लौटता है। तो घर में लौटना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमको एक तरीके से री एनर्जाइज कर देता है। फिर से हम अपने नए रोल के लिए तैयार होकर के आते हैं। तो घर की स्मृति वो भी बहुत ज़रूरी है। अंतमते साहिब गते, अर्थात अंत समय घर की और बाबा की याद रहे तो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होंगे। बाबा ने कहा तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वो एक्टर्स कपड़ी बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। तो पहली मुख्य बात है बाप
कहते हैं मुझे याद करो, योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ। आज बाबा ने ये कहा कि योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। बाबा का कहने का रहस्य बच्चों के लिए योग ना कह करके याद कहो। बाकी जब हम दुनिया में सुनाते हैं तो उनको हम ये कंपैरिजन करके तो बताते हैं, लेकिन जब हम अपने लिए सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग याद को ही कहते हैं। इसलिए बाबा कहता है याद में ही विघ्न बहुत पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, इज्जत भी जाएगी और पद भी भ्रष्ट होगा। बाबा ने फिर आज कहा है जरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। जरमुई झगमुई वास्तव में होती क्या है? इधर उधर की बातें, पर चिंतन की बातें, अच्छी बातें नहीं, झरमुई झंगमुई, इधर की बात उधर की बात, सारी दुनिया भर की बातें जिससे अपना कोई मतलब, निरर्थक बातें, उनको कह व्यर्थ बातें, निरर्थक बातें, साधारण बातें, उनको कहते हैं झरमुई झंगमुई। बाबा ने कहा कि संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है। फिर बाबा ने आज हमें याद, जो बाबा ने कहा है ना, संग में लूज नहीं होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग संग पर इतना ध्यान देते हैं या नहीं, हर एक अपना चेक कर सकता है। संग कई प्रकार का है। एक संग आत्माओं का होता है, एक संग बुद्धि का होता है, एक संग सूक्ष्म रीति से होता है, कोई ना कोई विचारों का। तो जो बाबा ने एक मुरली में कहा था अव्यभिचारी ज्ञान, अगर उसमें हम कई बातें इधर उधर की फिलॉसफीज भी पढ़ते हैं और बाबा की नॉलेज को भी पढ़ते हैं तो वो अव्यभिचारी ज्ञान तो नहीं रहा ना। विचारों के संग से मैं बाबा के ज्ञान को पूर्ण रूप से जो है जैसा है समझ नहीं पाती हूँ। फिर हम कहते हैं ये भी तो ऐसा है ना, वो भी तो ऐसा है, फलाने ने भी तो ऐसा कहा है ना। फलाना कहाँ और भगवान कहाँ, दोनों में अंतर है। ऐसे ही कभी हमारा संग होता है बौद्धिक रूप से। आप कोई चीज़ देखते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं तो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके बिना आप चल नहीं सकते। ये संग का प्रभाव नहीं है जो आपको गुलाम बना देता है। कहाँ सतयुग में सारी कारोबार चलती थी, कोई इसका सिस्टम नहीं था, संकल्पों से होता था। आज हम टोटली गुलाम बन गए तो उसके संग से बने ना। ऐसे ही कंपनी जो मनुष्य आत्माओं की देहधारियों की है, उनकी कंपनी से भी हम अच्छे बन सकते हैं या हम गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए हमें संग का चुनाव बहुत समझदारी से करना चाहिए। और कहा जाता है हमेशा उसका संग करो जो आपसे ज़्यादा होशियार है, उससे तो सीखने को मिलेगा ना। बाबा की एक बात अगर कहें तो सुनाती हूँ। बाबा के पास भी यज्ञ में 350 मक्खी तैर रही है, चलो चलिए। बाबा के पास यज्ञ में 350 बच्चे थे। तो बाबा सावधान करते थे, बच्चे कोई होती है सहेली और कोई होती है सखी। जो सखी होती है वो आपको उन्नति की तरफ ले चलेगी, ज्ञान चर्चा करेगी, पुरुषार्थ की चर्चा करेगी। और जो सहेली होगी ना, वो बातों की चहचहाट तो होगी, लटपटी बातें करेगी, परंतु वो तुमको कहाँ ले जाएगी। इसलिए सखी बनाओ, सहेली नहीं बनाओ। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह के लिए समय तो है,
रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो। लिखते भी हैं चलते चलते, फेल हो जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। फिर आज का वरदान, आज की मुरली से, उदारचित की विशेषता द्वारा, उदारचित की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। उदारचित अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले, अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना, शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना, अर्थात महादानी फ्राक दिल बनना ही उदारचित आत्मा की विशेषता है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती हैं, क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना। आज का स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइन रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, हमें कैसे उसे जीवन में धारण करना है। तो हम सारा दिन ये पुरुषार्थ करें, अपना चार्ट रखें और जो बाबा की आश है उसे पूर्ण करके दिखाएं। यदि मुरली से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उन प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।